फ्रेंड्स नमस्कार। आइए हम आज इलेक्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। इलेक्शन से संबंधित जानकारी जो जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो कुछ फैक्ट्स हैं सामान्य जिनको हम याद करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है ये लोकसभा चुनाव हो रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे और इसमें जो सीट्स हैं लोकसभा की 543 सीट्स हैं। इसमें 412 जनरल सीट्स होंगी, 84 एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व है। याद रखेंगे 543 सीट्स टोटल हैं। 412 सीट्स जनरल सामान्य के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 47 सीट्स आरक्षित हैं। तो ये चुनाव जो हो रहे हैं 7 फेज में हो रहे हैं और ये फेज की जो शुरुआत है 19 अप्रैल से है और 1 जून तक चलेगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। आपको फेजेस याद रखनी है कि पहला जो फेज़ है 19 अप्रैल को है, 102 सीट्स के लिए है। फेज़ 2 है 26 अप्रैल को 89 सीट्स के लिए। फेज़ 3 7 मई को 94 सीट्स के लिए। फोर्थ फेज़ 13 मई 96 फेज़ के लिए 96 सीट्स के लिए। पाँचवा फेज़ 20 मई को 49 सीट्स के लिए। छठा फेज़ 25 मई 57 सीट्स और सातवां फेज़ 1 जून 57 सीट्स के लिए होगा। तो कुल जो सीट्स हैं 543 जिनके लिए चुनाव हो रहा है। हालांकि जो इलेक्शन शेड्यूल है उसमें 544 सीट्स का उल्लेख है। तो इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो एक का डिफरेंस है वो क्यों है। इलेक्शन शेड्यूल में एक सीट ज़्यादा आ रही है। उसका कारण ये है कि मणिपुर में 2 सीट्स है, एक इनर मणिपुर और दूसरा आउटर मणिपुर। तो आउटर मणिपुर में 2 फेज़ में चुनाव हो रहा है, जिससे एक सीट्स ज़्यादा शो हो रही है 544, लेकिन वास्तव में लोकसभा की जो सीट्स है 543 है। ये हमें याद रखना है। इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि 4 विधानसभाओं के चुनाव भी इन चुनावों के साथ हो रहे हैं। 4 विधानसभा कौन सी है वो हमें याद रखना है। तो पहली है आंध्र प्रदेश, दूसरी ओडिशा, तीसरी है अरुणाचल प्रदेश, चौथी सिक्किम। याद करने एक छोटा तरीका हो सकता है, आओ अरुसी। आ मीन्स आंध्र प्रदेश, ओ मीन्स ओडिशा, अरु अरुणाचल प्रदेश, सी मीन्स सिक्किम। तो आओ अरुसी एक ट्रिक हो सकती है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। और साथ में ये भी याद रखना है कि 26 विधानसभा सीट्स के लिए बाईपोल्स भी हो रहे हैं इसी अवधि के अंतर्गत। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। आचार संहिता जैसा कि आपको मालूम है 16 मार्च 2024 से लागू हो गई है। और साथ ही थोड़ा हम मालूम करें कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और शुरू में ये एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, लेकिन 93 के बाद, अक्टूबर 193 के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। वर्तमान में इसमें 3 मेंबर्स हैं और जो प्रमुख हैं मुख्य चुनाव आयुक्त वो हैं राजीव कुमार, जो 15 मई 2022 से पदस्थापित है। तो पहले राजीव कुमार और 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अभी हुई है 14 मार्च 2024 को, जिनके नाम है ज्ञानेश कुमार और एक है सुखबीर सिंह। तो 3 मेंबर्स राजीव कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर सिंह। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, आर्टिकल 324 के तहत। तो ये इन्फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें मालूम होनी चाहिए। चलते चलते चूँकि चुनाव
है और इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन की बात होती है, तो एक फैक्ट जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकसभा को लेकर है वो समझते हैं। तो देखें हम 2019 में 52 लोकसभा मेंबर महिलाएं थी, 2014 में 64 थी, 2019 में 78 महिलाएं थी, जो लोकसभा स्टैंड का 14% था। अर्थात ये बहुत विचारणीय विषय है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के हिसाब से उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये प्रयास करने होंगे कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्थान दें, और ताकि वो लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएँ और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें मालूम होनी चाहिए। और साथ में वुमेन पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो रिसर्च है, उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। 149th आउट ऑफ 193 हम आते हैं। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 की जो है, उसमें हमारी पोजीशन 127th है आउट ऑफ 146। तो ये जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा उतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस अच्छा होगा, देश के लिए ज़रूरी भी है। थैंक यू।